हेलो दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक मेथड के बारे में जानेंगे, स्प्लाइस मेथड के बारे में जानेंगे। स्प्लाइस मेथड की मदद से हम किसी भी एरेज के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ नया एलिमेंट भी उस पर डाल सकते हैं। तो नया तो स्प्लाइस मेथड में हम कुछ पैरामीटर डालकर उस एरेज के एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली पैरामीटर है स्टार्ट पैरामीटर। स्टार्ट पैरामीटर में हम एरेज की इंडेक्स को डालकर हम ये तय कर सकते हैं कि उस इंडेक्स की एलिमेंट से हम मॉडिफिकेशन शुरू करें। अगर मैं स्टार्ट का वैल्यू 0 दे दूँ तो इसका मतलब कि मैं इंडेक्स 0 का एलिमेंट से अपना मॉडिफिकेशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो डिलीट काउंट के बारे में जानेंगे। दूसरी पैरामीटर है डिलीट काउंट। डिलीट काउंट की मदद से हम ये तय करते हैं कि कितना एलिमेंट को हम डिलीट करें। ठीक है। तो डिलीट काउंट का वैल्यू अगर मैं 2 सेट कर दिया तो इसका मतलब मैं 2 एलिमेंट को डिलीट करने वाला हूँ। इसी तरीके से आइटम 1, आइटम 2, आइटम n की मदद से हम ये फिक्स कर सकते हैं कि कौन कौन सी नई एलिमेंट हम उस एरे पर डालना चाहते हैं, वो हम तय कर सकते हैं। अगर आप एक एलिमेंट डालना चाहते हैं तो आइटम 1 में डालिए। अगर हम दो डालना चाहते हैं तो आइटम 1, आइटम 2 डालिए। अगर आपको n आइटम डालना है तो आइटम 1, आइटम 2 डॉट डॉट आइटम n तक आप डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अब एग्जाम्पल की मदद से स्प्लाइस मेथड की उपयोगिता को दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ बॉलीवुड की नाम से, और इसमें थोड़ा एरे एलिमेंट भी डाल देता हूँ। ये हो गई अपनी एलिमेंट, और तीसरा एलिमेंट भी डाल देता हूँ। तो अब हम इस एरे को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, स्प्लाइस मेथड की मदद से। तो स्प्लाइस मेथड यूज करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा पहले एलिमेंट से। मैं चाहता हूँ कि पहले एलिमेंट से हमारा मॉडिफिकेशन शुरू हो। तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स मैं दे देता हूँ 0। ठीक है, क्योंकि हमेशा एरे की इंडेक्स 0 से शुरू होती है। तो दूसरा पैरामीटर में हम क्या डालेंगे कि डिलीट काउंट की पैरामीटर हम देंगे। तो डिलीट काउंट अभी के लिए मैं फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट करना चाहूँगा, तो मैं सिर्फ एक दे दूँगा इस पर। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं तीसरा पैरामीटर भी डाल देता हूँ। तीसरा पैरामीटर का मदद से मैं ये सेट कर सकता हूँ कि कौन सी नई एलिमेंट मुझे इस एरे पर डालनी है। तो अभी के लिए मैं गोविंदा नाम की एलिमेंट को डाल देता हूँ इधर पे। तो इस कमांड से क्या होता है कि मैं पहली एलिमेंट यानी कि वरुण से मॉडिफिकेशन शुरू करूंगा और सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करूंगा। तो इसका मतलब पहली एलिमेंट जो वरुण है वो डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद गोविंदा नाम की नया एलिमेंट भी उधर पे वहाँ पर जाकर सेट हो जाएगी। तो देख लेते हैं अपने कंसोल पर लॉगिन करके। ठीक है, बॉलीवुड, अब इस पर मैं रन करूँगा कंसोल। तो आप देख सकते हैं बॉलीवुड एरेज पर वरुण नाम के एलिमेंट ये डिलीट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिलीट किया है। अब लेकिन आलिया और करण तो अभी भी डिलीट नहीं हुए, जैसे कि तैसे है, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट किया मैंने, और 0 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट किया। उसके बाद गोविंदा नाम की नई एलिमेंट वहाँ पे जाकर रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा मैं फिर से एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ कि मैं एलिमेंट जिसका इंडेक्स 2 है वहाँ से मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। तो मैंने सेट कर दिया 2, और उसके बाद इस बार में मैं डिलीट काउंट को 1 सेट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इस बार कुछ भी ऐड नहीं करूँगा नया एलिमेंट। तो इस जो ये कोड से क्या हो जाता है कि हम दूसरा एलिमेंट दूसरा इंडेक्स की एलिमेंट से अपना मॉडिफिकेशन शुरू करेंगे, और उसमें इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एक बार रिमूव करेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कंसोल करके देख लेते हैं क्या आता है। फिर से बॉलीवुड कंसोल कर दिया मैंने। इस बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। अभी देखिए करण एलिमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है,
और जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है नया एलिमेंट, तो अभी कुछ भी नई एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। इस एग्जांपल में क्या करता हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारी इस एरे की 1 इंडेक्स की एलिमेंट से मैं मॉडिफाई करना शुरू करूँगा, ठीक है। और क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट करूँगा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, मैं डिलीट कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं डिलीट नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नया एलिमेंट डालने वाला हूँ इस पर। तो मैं सिर्फ एक नहीं 3 एलिमेंट को, नए एलिमेंट को यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अभी मैं तबू डाल लेता हूँ, फिर इसके बाद बिपाशा भी डालेंगे, उसके बाद रिमी को भी डाल देंगे, ठीक है। अब इस बार भी हम फिर कंसोल करके देख लेते हैं क्या आता है। तो मैं फिर क्लियर कर दिया, रन कर दिया। अभी देखिए हम मॉडिफिकेशन कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इंडेक्स 1 एलिमेंट से, ठीक है। तो इंडेक्स 1 पर क्या है, यहाँ आलिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर इंडेक्स 1 पर कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया, लेकिन मैंने 3 नए एलिमेंट को मैंने इधर पे ऐड कर दिया है। तो इंडेक्स 1 से हमारी एडिंग शुरू हो जाएगी। तो इंडेक्स 1 पर तब्बू, फिर बिपाशा, फिर रिमी और उसके बाद आलिया, ठीक है। इस तरीके से भी स्प्लाइस की मदद से हम इस तरीके से भी एरे पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक और आखिरी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। इस एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ क्या करूँगा कि मैं दूसरी इंडेक्स की एलिमेंट से मॉडिफिकेशन शुरू करूँगा। और इस बार मैं क्या करता हूँ कि कुछ भी नहीं करूँगा, डिलीट का भी डिलीट आइटम की काउंट भी 0 कर दूंगा, और फिर मैं नई एलिमेंट भी नहीं डाल रहा। तो इससे क्या होता है कि दूसरी इंडेक्स की एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर तब्बू बिपाशा, यानी कि दूसरी एलिमेंट पर बिपाशा है, इस एलिमेंट से दूसरी, तीसरी और चौथी सभी एलिमेंट अब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने वो डिलीट काउंट भी नहीं दिए हैं और हमने वो कुछ ऐड भी नहीं किया है। तो इससे क्या ये समझता है कि दूसरी एलिमेंट से हम, दूसरी इंडेक्स के एलिमेंट से हम उसको डिलीट करना शुरू कर देते हैं। तो अभी इसका भी कंसोल करके देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। अभी फिर से क्लियर कर देता हूँ, रन कर दिया। अभी देखिए, ओह सॉरी, यहाँ पे कंसोल होना चाहिए था। क्लियर कर दिया, रन कर दिया। अभी देखिए दूसरी एलिमेंट से सभी डिलीट होना शुरू हो गया। तो दूसरी एलिमेंट बिपाशा, दूसरी इंडेक्स की एलिमेंट बिपाशा, रिमी, आलिया सभी डिलीट हो गया और बचा सिर्फ गोविंदा और तब्बू। इस तरीके से हम स्प्लाइस मेथड की मदद से एरे के साथ बहुत किस्म के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम एलिमेंट को डाल भी सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू।